प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो हम लोग जो है यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे थे हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग, जो कि उसमें ओपन चैनल फ्लो जो कि टॉपिक था, उससे में कई सारे चैप्टर थे ओपन चैनल फ्लो में, जो कि मैंने आपको बताया। तो इसमें आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चंस है आज का कि अ ट्रायंगुलर चैनल विद एन अपेक्स एंगल ऑफ 75 डिग्री। अपेक्स का एंगल कितना है? 75 डिग्री। ये आपका ट्रायंगुलर चैनल है। इसका जो ये अपेक्स है यानी वर्टेक्स वाला जो पॉइंट है, ये इसका एंगल कितना है? 75 डिग्री है। कैरीज अ फ्लो ऑफ 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसमें कितना फ्लो हो रहा है, डिस्चार्ज कितना हो रहा है? तो 1.2 मीटर क्यूब पर सेकेंड एट डेप्थ ऑफ 0.8 एम नोट, है ना। यहाँ पे वाई का जो वैल्यू है कितना है? 0.8 मीटर जो है यहाँ पे आपका दिया गया है। इफ़ बेड स्लोप इज़ 0.009, अगर बेड का जो स्लोप है वो कितना हो जाए? 0.009 हो जाए। फाइंड द रफनेस कॉफिशिएंट, है ना। रफनेस कॉफिशिएंट यानी एन का वैल्यू कैलकुलेट करना है उस चैनल का, यानी ये जो ट्रायंगुलर चैनल है उसका। वाट इज़ द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ चेजिज कॉफिशिएंट, और साथ ही साथ कैरस्पॉन्डिंगली जो चेजिज कॉफिशिएंट है सी, उसका भी वैल्यू जो है आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो, ट्रायंगुलर चैनल है तो इसका सबसे पहले एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इज इक्वल टू हाफ इनटू जो आपका डेप्थ है वो गुने, है ना, डेप्थ को गुना कर देंगे, और आपका जो है यहाँ पे 2 इंटू 0.8 10 75/2 ये आपका कर देंगे। तो यहाँ पे एरिया क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा 0.491 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका एरिया आएगा। ठीक, पेरीमीटर आ जाएगा हमारा 2 इंटू 0.8 इंटू सेक 37.5 डिग्री। देखो 75/2 को डिवाइड करोगे तो 37.5 डिग्री ही जो है आपका आएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 2.0168 मीटर जो है आपका पेरीमीटर आ जाएगा। ठीक, तो हाइड्रोलिक रेडियस आर इज इक्वल टू ए बाई पी इज इक्वल टू 0.243 मीटर आपका आएगा। अब हमें निकालना क्या है? सबसे पहले रफनेस कॉफिशिएंट एन का वैल्यू निकालना है। तो ए इंटू आर के पावर 2/3 एस के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई क्यू। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.491 गुने 0.243 के पावर 2/3 गुने 0.009 के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/1 इंटू 2, है ना। 1.2, सॉरी 1 इंटू नहीं है, 1.2। तो n का वैल्यू यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो n का वैल्यू जो है आपका ये आ जाएगा 0.0151। ये आपका किसका आंसर आ गया? ये n का आपका वैल्यू आ गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आगे जो है बात करेंगे सी, यानी चेजिज कॉफिशिएंट भी हमें निकालना था। तो सी इज इक्वल टू 1/n आर के पावर 1/5, वैल्यू पुट करेंगे 52.3। ये जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे अ ट्रायंगुलर चैनल ऑफ अपेक्स एंगल 90 डिग्री and rectangular channel of same material have the same bed slope if the rectangular channel has the depth of flow equal to width of channel and if the flow area in both the channels are the same, है ना, सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ डिस्चार्ज इन द रेक्टेंगुलर एंड ट्रायंगुलर चैनल रिस्पेक्टिवली, है ना। ट्रायंगुलर चैनल और रेक्टेंगुलर चैनल का जो डिस्चार्ज होगा उसका रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे आपका दो चैनल दिया गया है, ये रेक्टेंगुलर चैनल दिया गया है और ये आपका जो है ट्रायंगुलर चैनल है ना। ये आपका ट्रायंगुलर चैनल है और ये जो है ये आपका रेक्टेंगुलर चैनल है।
ठीक, दोनों दिया गया है। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल विड्थ इज इक्वल टू y1, एरिया इज इक्वल टू b/1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर, पेरीमीटर इज इक्वल टू b प्लस 2y1 यानी 3y1। क्योंकि यहाँ पे देखो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए विड्थ इज इक्वल टू y1 जो है आपका होता है, ठीक, इसीलिए। और रेडियस इज इक्वल टू a1/p1 इज इक्वल टू y1/3, ये आपका हाइड्रोलिक रेडियस भी जो है निकल कर आ जाएगा। ओके, अब फॉर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए m इज इक्वल टू 1, स्लोप 1 होता है, एरिया इज इक्वल टू m/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू y2 का स्क्वायर, क्योंकि m इज इक्वल टू 1 हो गया। पेरीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए 2/2 अंडर रूट m1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 2√2y2 जो है ये आपका आ जाएगा। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू a/p इज इक्वल टू y2/√2, तो 2√2 आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ डिस्चार्ज q1/q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n इंटू a1 r1 का स्क्वायर r1 के पावर 2/3 s के पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 1/n a2 r2 के पावर 2/3 s2। तो यहाँ पे 1/n और s जो है दोनों तरफ कट जाएगा, बचेगा डिस्चार्ज इज इक्वल टू यहाँ पे a1 और a2। तो यहाँ पे फर्स्ट केस हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे, है ना, ये क्या करके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि दोनों चैनल सेक्शन का क्या है, एरिया क्या है, सेम है। तो एरिया अगर हम लोग सेम कर देते हैं a1 इक्वल टू a2, तो डिस्चार्ज q1/q2 इज इक्वल टू r1 के पावर 2/3 डिवाइडेड बाई r2 के पावर 2/3 आएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे दोनों का, है ना, r1 का और r2 का, और उसका कैलकुलेशन जो है यहाँ पे कर देंगे। कैलकुलेशन जब करेंगे तो हम लोग ये भी कंसिडर करके चलेंगे कि y1 और y2 क्या है, हमारा इक्वल है ना, y1 और y2 क्या है, इक्वल है। देन q1/q2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2√2/3 के होल पावर 2/3, यानी इसका रेशियो आ जाएगा 0.9615। ये आपका जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एक 5 मीटर वाइड ट्रेपेजॉइडल चैनल है हैविंग अ साइड स्लोप, जिसका साइड स्लोप जो है कितना दिया गया है, 1.5 हॉरिजॉन्टल दिया गया है और 1 वर्टिकल दिया गया है, इज लेड ऑन ए स्लोप ऑफ 0.00035, रफनेस कोफिशिएंट जो है n दिया गया है ना, जो कि 0.015 दिया गया है। तो आपको नॉर्मल डेप्थ जो है निकालना है। डिस्चार्ज कितना दिया गया है, 20 मीटर क्यूब पर सेकेंड थ्रू दिस चैनल, है ना, इस चैनल के थ्रू, यानी ये जो आपका ट्रेपेजॉइडल चैनल है उसके लिए। तो इसका एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। तो एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा 5 + 1.5 y0 इंटू y0। यहाँ पे जो डेप्थ है हम लोग एज्यूम कितना लेकर चले हैं कि y0 है, और पेरीमीटर इज इक्वल टू है 5 + 2 अंडर रूट 1 + m का स्क्वायर y0। तो यहाँ से पेरीमीटर आपका आ जाएगा 5 + 3.6 y0, और हाइड्रोलिक रेडियस r इज इक्वल टू आएगा a/p इज इक्वल टू 5 + 1.5 y0 इंटू y0/5 + 3.6 y0। ये आपका जो है हाइड्रोलिक रेडियस का ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे। तो उसके बाद हमें सेक्शन फैक्टर इज इक्वल टू a इंटू r के पावर 2/3 इज इक्वल टू qn/√s। तो यहाँ पे a इंटू r के पावर 2/3 का वैल्यू पूरा पुट करेंगे, और इधर जो है qn/√s का वैल्यू पुट करेंगे। तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 5 + 1.5 y के पावर 5/3 y0 के पावर 5/3 डिवाइडेड बाई 5 + 3.6 y0 के पावर होल 2/3।
इधर आ जाएगा 20 गुने 0.015 डिवाइडेड बाई 0.00035 के पावर 1/2। यहाँ पे Q इंटू एन है। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे, है ना, तो y का जो कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू आएगा वो आ जाएगा y नोट का 1.8 के अप्रॉक्स जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग लेकर चलेंगे। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड की मदद से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा तरीका क्या यूज कर सकते हैं, आप दूसरा तरीका ये यूज कर सकते हैं कि आप दोनों को एक तरफ लेकर चल, y वालों को एक तरफ कर दीजिएगा और विदाउट y वालों को एक तरफ करके, और इसका जो डिनोमिनेटर है ना, यहाँ पे जो पावर है 5/3 5/3 2/3, तो इसका जो डिनोमिनेटर है सभी का तो सेम है ना, तो उसको हम लोग एलिमिनेट करके, है ना, मान कर चलेंगे कि उसको एलिमिनेट कर देते हैं। हाँ, ओके, और उसके बाद फिर उसका जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बट बेसिक जो यूज़फुल जो आपके लिए होगा वो ट्रायल एंड एरर मेथड से आप जो है क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बीच में पुट करेंगे, है ना। पहले 1 उसके बाद 2 से अगर ज़्यादा हो जा रहा है 16.036 से, तो फिर और कम पुट करेंगे 2 से। इस तरीके से ट्रायल 1-2 बार ट्रायल करेंगे और एक लगभग आंसर जो है आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, व्हाट डायमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर चैनल विल हैव द सेम डिस्चार्ज एज ए रेक्टेंगुलर चैनल ऑफ 2.25 विड्थ ऑफ फ्लो एंड डेप्थ ऑफ फ्लो जो है 1.25 मीटर है। एज्यूम करना कि वेड स्लोप और मैनिंग जो रफनेस कॉफिशिएंट है n वो सेम है, वैल्यू है इन द बोथ चैनल, दोनों ही चैनल में। तो यहाँ पे y इक्वल टू d/2 होगा सेमी सर्कुलर के लिए, और ये डायमीटर हो जाएगा, और रेक्टेंगुलर चैनल के लिए 2.25 मीटर दिया गया वेड का विड्थ, और रेक्टेंगुलर का डेप्थ दिया गया है 1.25 मीटर। तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर चैनल सेक्शन के केस में एरिया इक्वल टू आ जाएगा πd²/8, और पेरीमीटर इक्वल टू हो जाएगा πd/2, रेडियस इक्वल टू हो जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू a/p, तो d/4 आ जाएगा। फॉर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए एरिया इक्वल टू आ जाएगा बेस इंटू डेप्थ, तो 2.25 इंटू 1.25 इक्वल टू 2.8125 मीटर स्क्वायर। p आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा 2 इंटू 1.25 प्लस 2.25 यानी 4.75 मीटर। हाइड्रोलिक रेडियस a/p इक्वल टू आ जाएगा 2.8125/4.75, यह आ जाएगा 0.5921 मीटर। ओके, सो फॉर सेम अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज का अमाउंट सेम है इन बोथ चैनल, है ना, तो Q1 इक्वल टू Q2, तो 1/n इंटू A1 R1 के पावर 2/3 S के पावर 1/2 इक्वल टू 1/n इंटू A2 R2 के पावर 2/3 S के पावर 1/2। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, एक एरिया A1 का वैल्यू 2.8125 गुने R का वैल्यू पुट करेंगे 0.5921 के पावर 2/3, और इधर A2 इक्वल टू है πd²/8 प्लस इंटू R का वैल्यू है d/4 के पावर 2/3। तो यहाँ से डायमीटर आपका निकल जाएगा, डायमीटर जो निकलेगा वो कितना निकलेगा, d का वैल्यू 2.59 मीटर, ये जो है आपका वैल्यू निकलेगा। ये क्या वैल्यू आपको निकला, तो ये जो है डायमीटर का वैल्यू निकला फॉर किस केस में, तो सेमी सर्कुलर का जो केस था उस केस में। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आया हो। अगर कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है, तो आप हमें चैट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि आपको और बेटर तरीके से हेल्प की जा सके।